तो अगर आपने ट्रेडिंग करने का मन बना ही लिया है तो मेरे भाई अब आपको सीखना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में आप सीखते रहोगे तो जीतते रहोगे, सीखना बंद जीतना बंद। इस वीडियो में हम कैंडल स्टिक के बेसिक्स को समझने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैंडल स्टिक्स क्या होती है और इसके हम बेसिक्स के साथ साथ बिहेवियर को भी समझेंगे, क्योंकि जब एक नया बंदा किसी स्टॉक के चार्ट को खोलता है तो वहाँ पर उसे कैंडल्स ही दिखाई देती हैं। तो इस वीडियो में आपको कैंडल्स के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग से पैसा कमाने लग जाओगे, बट इसके बाद जो वीडियो आएंगी वो हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर लाएंगे। तो उसमें आपको मैं एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट भी बताऊंगा। वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। ये बेसिक्स भी आपको जानना ज़रूरी है अगर आपको कोई पैटर्न्स को समझना है कैंडल स्टिक। तो इस वीडियो को भी एंड तक देखिए अगर आप एक बिगिनर हो। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कैंडल स्टिक क्या होती है। तो कैंडल स्टिक बेसिकली एक तरीका है चार्ट को रिप्रेजेंट करने का। चार्ट को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं, जैसे कि एक लाइन चार्ट होता है जिसमें आपको दिखता है कि लाइन, सिंपल एक लाइन दिखती है और आपको दिखता है प्राइस ऊपर जा रहा है। तो इन्हीं में से एक तरीका होता है कैंडल स्टिक। आपको कैंडल बनती हुई दिखती है, कुछ इस तरीके से कैंडल आपको बनती हुई दिखेंगी, अलग अलग प्रकार की कैंडल आपको बनती हुई दिखती है और प्राइस आपको दिखता है कि ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, आपको चार्ट देखना, मतलब देखने में मदद मिलती है। तो चार्ट देखने का एक तरीका होता है कैंडल स्टिक। तो चार्ट में आपको दो तरह की कैंडल देखने को मिलेगी, एक ग्रीन कैंडल, इस तरीके की आपको एक कैंडल दिखेगी, और एक होती है हमारी रेड कैंडल। मैं बता देता हूँ आपको बना के। आपको दिखेगी एक रेड कैंडल इस तरीके की। तो कैंडल में आपको दो चीज़ देखने को मिलती है, एक कैंडल की बॉडी, इस एरिया को हम बॉडी बोलते हैं। ये जो आपको ग्रीन ग्रीन एरिया दिख रहा है इसको हम बॉडी बोलते हैं। और रेड कैंडल के केस में ये जो रेड रेड एरिया दिख रहा है आपको, ये जो रेड रेड एरिया है इसे हम बॉडी बोलते हैं। और जो ऊपर जो आपको लाइनें दिख रही हैं, ये लाइन और इस कैंडल में येली लाइन या नीचे की लाइन भी मान लो, तो इसको हम विक बोलते हैं। अगर ऊपर की विक है तो अपर विक और नीचे की विक है तो लोअर विक। सेम रेड कैंडल में भी अपर विक लोअर विक। ग्रीन कैंडल को हम बुलिश कैंडल बोलते हैं और रेड कैंडल को हम बेयरिश कैंडल बोलते हैं। देखिए मार्केट में आपको पता होगा बेयर होते हैं, बुल होते हैं। तो ये जो ग्रीन कैंडल होती है ये बुल के कंट्रोल में होती है, यानी बायर्स के कंट्रोल में होती है, और ये जो रेड कैंडल होती है सेलर्स के कंट्रोल में होती है। इतना आपको होनी चाहिए बेसिक नॉलेज। तो अभी हम सबसे पहले ग्रीन कैंडल के बिहेवियर को ही समझ लेते हैं, फिर हम रेड कैंडल के बिहेवियर को भी समझ लेंगे। तो ये कैंडल आपको दिख रही है नीचे से ओपन होती है और ऊपर जाकर क्लोज होती है। तो बॉडी टू बॉडी क्लोज हो गई, ये तो हमें समझ आ गया। बट ये जो विक बनी ये कैसे बनी इसकी, ये जो आपको ऊपर विक दिख रही है ये विक कैसे बनी, ये विक और नीचे की विक कैसे बनी। तो इसका लॉजिक ये है कि प्राइस ने कोशिश करी वहाँ तक जाने की, वहाँ पर सस्टेन करने की, बट वहाँ से सेलर्स हावी हुए और प्राइस को नीचे ले आए। ये जो एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ पर सेलर्स थे तो सेलर्स ने प्राइस को नीचे ला दिया, तो यहाँ पर आके क्लोज हो गई कैंडल, इस लेवल पे आकर कैंडल क्लोज हो गई। चलिए मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पर कैंडल ओपन हुई, सबसे पहले 100 रुपये के प्राइस पे ओपन हुई और प्राइस ने सबसे पहले क्या करा, प्राइस जैसे ही ओपन हुआ नीचे गया, सबसे पहले इस लेवल पे दिख रहा है आपको, यहाँ तक गया। तो प्राइस कहाँ तक गया, 95 रुपीज़ हम मान लेते हैं, 95 रुपीज़ तक प्राइस कम हुआ। ठीक है, नीचे साइड गई होगी तो रेड कैंडल बन रही होगी पहले, फिर रेड कैंडल बनते बनते फिर प्राइस एकदम से ऊपर उठा, बायर्स ने बाइंग करना चालू करी और प्राइस ऊपर जाने लगा। तो ऊपर जाना चालू हुआ तो यहाँ तक गया, इस लेवल तक, इस लेवल तक दिख रहा है आपको, यहाँ पे विक है तो इस लेवल तक गया और प्राइस इस लेवल पे मान लो 125 रुपये प्राइस चले गए, 125 मान लेते हैं, प्राइस चले गया। और प्राइस 125 पे जाने के बाद सेलर्स एक्टिवेट हो गए और प्राइस को नीचे लाया वो धीरे से नीचे इस प्राइस पे, तो इस प्राइस पे लाकर कैंडल क्लोज हो गई। तो ये कैंडल 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम की हो सकती है। आप डे की, वीकली की, मंथली कैंडल भी लगा सकते हो। ट्रेडिंग अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो तो आप 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल ही लगाओगे। तो मेरा बस बताना है कि कैंडल कितने भी टाइम फ्रेम की हो सकती है। तो मान लो ये कैंडल आपकी 120 रुपये पे आकर क्लोज हो गई, तो इसका ये लॉजिक हो गया। अब हम रेड कैंडल का लॉजिक समझते हैं। ये जो आपको दिख रही है रेड कैंडल है। अब आपको दिखता क्या है, प्राइस ओपन ऊपर होता है इसका, ठीक है, यहाँ पर प्राइस ओपन होता है, ठीक है, और प्राइस क्या करता है, नीचे जाता है और यहाँ पर जाकर क्लोज कर देता है। कैंडल ऊपर ओपन होती है, नीचे जाकर क्लोज होती है, तो इसे हम रेड कैंडल तभी बनती है जब प्राइस ऊपर ओपन हुआ और नीचे आकर क्लोज हुआ। मान लेते हैं ये कैंडल ओपन हुई, ऊपर ओपन हुई, ठीक है, यहाँ पर ओपन हुई, मान लेते हैं यहाँ पर 100 रुपये के प्राइस पे ओपन हुई और प्राइस सबसे पहले प्राइस ने क्या करा, प्राइस और ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पर ये जो विक दिख रही है तो ये विक इसलिए बनी कि प्राइस ऊपर गया होगा और प्राइस कहाँ तक गया होगा, मान लेते हैं 105 रुपये तक प्राइस गया होगा, मोटा मोटा मान लेते हैं 105 रुपये तक प्राइस गया होगा और प्राइस ऊपर गया। फिर वहाँ से सेलर्स ने प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करी तो प्राइस बहुत नीचे आया, तो यहाँ से जो
प्राइस ओपन हुआ तो यहाँ से रेड बॉडी बनना चालू हो गई। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो ग्रीन बॉडी बनना चालू हो जाती है, और अगर प्राइस नीचे आता है तो रेड बॉडी बनना चालू हो जाती है जिस भी प्राइस पे कैंडल ओपन होती है। ओके, उधर से ऊपर जाती है तो मतलब ग्रीन कैंडल बन रही है, और नीचे अगर प्राइस आ रहा है तो मतलब रेड कैंडल बन रही है। तो रेड कैंडल बनना चालू हुई और प्राइस कहाँ तक गया, देखिए इस लेवल तक प्राइस गया। तो हम मान लेते हैं 75 रुपीज़ तक प्राइस गया। हम मान रहे हैं कि 75 रुपीज़ तक प्राइस गया, और वहाँ से फिर बाइंग स्टार्ट हो गई, थोड़े से बाहर से एक्टिवेट हुए और प्राइस को मतलब कैंडल को यहाँ पर हम मान लेते हैं 95 रुपीज़ पे लाकर क्लोज कर दिया इस कैंडल को। सो ये हमारा क्या हुआ कि कैंडल ओपन कितने पे हुई, 100 रुपये पे हुई। कैंडल ने 105 का हाई मारा और क्लोज कहाँ पर हुई, 95 रुपीज़ पर क्लोज हुई। मतलब लो भी मारा, लो हमारा मारा 75 का लो मारा, 105 का हाई मारा, कैंडल ओपन 100 रुपीज़ पे हुई, 95 पर क्लोज हो गई। सो इस वीडियो में हमने कैंडल स्टिक के बेसिक समझे। आने वाली वीडियोस में हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर बात करने वाले। आपको दिखेगा अलग अलग प्रकार की कैंडल दिखेंगी जो कि एक पैटर्न क्रिएट करती हैं मार्केट में। अगर सही जगह पर ये कैंडल आपको बनती दिखती हैं तो वहाँ से चांस होता है, मान लो ट्रेंड चल रहा था कोई सा, तो वहाँ से चांस होते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। सो इन कैंडल्स के बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। कुछ पैटर्न्स होते हैं जो सिंगल कैंडल से बनते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं जो डबल कैंडल से मिलकर बनते हैं, कुछ पैटर्न्स ऐसे भी होते हैं जो 3 कैंडल से मिलकर बनते हैं। तो हम तीनों के बारे में बात करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। हम एक वीडियो में 2 कैंडल समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको डिटेल में आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो कैंडल छप जाए। सो अगर आप सीखने के लिए रेडी हो तो मैं आपको सिखाने के लिए रेडी हूँ। तो आने वाली वीडियोज़ में हम सीखेंगे, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जब तक ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।